तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो एग्जांपल ओपन करते हैं एक बार। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करना हमने बात की थी, एंड कुछ इस तरीके से भी। दिस वन, ये हमने बात की थी एक फंक्शन जो हमने डिफाइन किया उसकी हेल्प से नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। और ये तो वो था जहां पैरामीटर में वैल्यू नहीं दी, हमने खुद ने स्पेसिफिक वैल्यू बता रखी है। और वहीं हमने बात की थी कि हम पैरामीटर के साथ भी यही चीज परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन और क्लास कीवर्ड की हेल्प से जब हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लास कीवर्ड क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर रिप्रेजेंट करेगा कि न्यू की हेल्प से जब आप इसे पहली बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस वक्त कॉल होगा इसका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में जो भी आपको काम करना है वो आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने फंक्शन के साथ इंप्लीमेंटेशन में देखा। फंक्शन के साथ इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से, फंक्शन में डायरेक्टली ये चीज थी, यहाँ क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ये चीज प्रोवाइड की गई। अब आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसी एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे हम चेंजेस करते हुए आगे बात करते हैं कि जो अभी हमने ये क्लास डिफाइन की है, कंस्ट्रक्टर तो वो फंक्शन है जो न्यू कीवर्ड की हेल्प से नया जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यहाँ एक चीज और पहले करते हैं कि जैसे हमने T1 क्रिएट किया, T1 ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये हम हटा देते हैं, इस चीज का डिस्कशन हमने पहले किया था। हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कि T1 T2 के नेम क्या है वो अगर हम चेक करते हैं तो इसी तरीके से T1 डॉट नेम T2 डॉट नेम ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके एट्रीब्यूट काम में लेना, उसके मेंबर काम में लेना, सिंपल सा तरीका था। और ये पेज जो हमने प्रोवाइड किया इसे अगर ब्राउजर पे हम ओपन करते हैं तो ओपन किया तो ये नेम्स हमारे सामने ये प्रिंट हो रहे हैं, जो भी हमने नेम स्पेसिफाई कर रखे थे वो नेम। अब ये जो हमने अभी तक प्रोवाइड कर रखा है T1 डॉट नेम, T1 के अंदर एक मेंबर एक एट्रीब्यूट की तरह अवेलेबल हो गया है नेम, जिसे हम काम में ले सकते हैं, T1 के साथ एसोसिएटेड रहेगा। T1 क्या है? पर्सन टाइप का एक ऑब्जेक्ट, जो क्लास आपने प्रोवाइड किया ना अभी पर्सन, उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। सपोज करें हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? डिस्प्ले एक फंक्शन हमने प्रोवाइड किया, इसी क्लास का एक फंक्शन, जैसे कंस्ट्रक्टर दिया था कुछ वैसे ही डिस्प्ले फंक्शन हमने प्रोवाइड किया। डिस्प्ले फंक्शन में हम क्या दे रहे हैं उसे समझें। डिस्प्ले फंक्शन में जैसे हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हैं तो, और कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं जैसे ये नेम इज, और साथ में दे दिया कॉन्केटिनेट करते हुए दिस डॉट नेम। फिर हम दे रहे हैं यही कंसोल डॉट लॉग वाली अप्रोच से ईमेल और एज को भी, जैसे ईमेल इज हमने प्रोवाइड किया दिस डॉट ईमेल, जो ऑब्जेक्ट इसे कॉल करेगा उसके ईमेल वाले एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं। और सिमिलरली एज इज, और हम प्रिंट कर रहे हैं दिस डॉट एज। ऐसा हम अगर प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे हमने T1 डॉट नेम काम में लिया, T2 डॉट नेम काम में लिया, हम काम में ले रहे हैं अब T1 डॉट डिस्प्ले। T1 ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसका मेंबर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कुछ वैसे ही जैसे हमने फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर तब हमने काम में लिया था, कुछ वैसे ही हमने ये प्रोवाइड कर दिया T2 डॉट डिस्प्ले।
ये तरीका फंक्शन के अंदर, फंक्शन जब हम प्रोवाइड कर रहे थे तब ऐसा काम में नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम फंक्शन प्रोवाइड कर रहे थे तब हम काम में ले पा रहे थे। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट था वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, उसकी हेल्प से हम और अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे थे, वो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट था जब हमने पहली बार बात की थी ऑब्जेक्ट की। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लास का रिप्रेजेंटेशन न्यू कीवर्ड की हेल्प से जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होंगे, और जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहो इस क्लास से उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे हमने T1 T2 क्रिएट कर लिया, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेंबर एक्सेस करने का तरीका ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर। यहाँ पे हम डिस्प्ले इस तरीके से अगर डिफाइन कर देते हैं, सेव कर रहे हैं इस पेज को, और डिस्प्ले फंक्शन हमने कॉल किया पहले T1 के साथ और फिर T2 के साथ। तो एक बार देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे नेम इज विराट, ईमेल इज एंड एज इज। पहले T1 की हेल्प से जब किया तो T1 का डेटा आ रहा है, T2 की हेल्प से किया तो T2 का डेटा हमारे पास इस तरीके से अपीयर हो रहा है। पहले T1 का डेटा फिर T2 का डेटा, और ये इस तरीके से जो हमने बात किया वो क्या, कि हम क्लास के अंदर बहुत से फंक्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने वैसे फंक्शन डिफाइन करना कुछ इस तरीके से देखा था, फंक्शन कीवर्ड के साथ ऐसा दिया था, रिफ्रेश किया, अब ये एरर शो कर रहा है। तो यहाँ ध्यान रखने की चीज, क्लास में जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उस वक्त कीवर्ड फंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड क्या, अलाउड ही नहीं है एक तरीके से। यहाँ पे आप डायरेक्ट उस फंक्शन को डिफाइन कर दोगे जो आप इस क्लास का मेंबर बनाना चाहते हो, जो एक्चुअली में पर्सन डॉट फंक्शन, अगर हम ये काम में लेते हैं पर्सन डॉट डिस्प्ले, एक बार ऐसे ट्राई करते हैं। तो क्लास है पर्सन, ऑब्जेक्ट नहीं है पर्सन, ये समझना इस चीज को। पर्सन डॉट डिस्प्ले अगर हम प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से, सेव किया, इसे किया, अगर हमने रिफ्रेश, तो यहाँ कह रहा है ये इसका फंक्शन है ही नहीं। पर्सन डॉट डिस्प्ले कोई फंक्शन है ही नहीं, उसे हम कॉल नहीं कर सकते, पर्सन का कोई मेंबर डिस्प्ले इस तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो बात आती है ये जो क्लास पर्सन के अंदर दिया है, बट वो मेंबर किसका कंसीडर होगा, क्लास का नहीं, वो मेंबर होगा उस क्लास से क्रिएट हुए ऑब्जेक्ट का। जैसा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया T1, तो T1 का डिस्प्ले, T2 क्रिएट कर रहा है हमने न्यू कीवर्ड की हेल्प से, तो वो T2 का डिस्प्ले प्रोवाइड हो रहा है। T1 डॉट डिस्प्ले और T2 डॉट डिस्प्ले हम काम में ले सकते हैं, और इस तरीके के हम जितने भी फंक्शन देना चाहें वो फंक्शंस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्लास का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का रहने वाला है। बाकी तो हमें एग्जांपल जब बाद में हम प्रोजेक्ट पॉइंट से भी कुछ डिस्कस करेंगे तो भी हो सकता है हम क्लास को काम में ले लें। पर जरूरी नहीं है इनिशियल लर्निंग फेज पे क्लास को काम में लेना। लर्निंग फेज पे इनिशियली आप फोकस करना कि जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो तो सही जैसा यूजर चाहता है उस पॉइंट से। जबकि क्लास का कॉन्सेप्ट किसके लिए है, क्लास का कॉन्सेप्ट है जो क्रिएट कर रहा है उसके लिए। क्रिएट कर रहा है उसके लिए का मतलब क्या, कि आप ये चीज अलग अलग रखते हुए भी परफॉर्म तो कर सकते हो, कि अलग अलग वेरिएबल लिए होते हैं, अलग से फंक्शन दिया होता है और उसमें काम किया जा सकता है। ये पूरा काम बिना क्लास दिए हुए भी किया तो जा सकता है। बस कई बार आपको इससे हेल्प मिलेगी, बट वो चीज बाद में परफॉर्म करना, पहले जावास्क्रिप्ट के इनिशियल चीजों को परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस करना। उसके लिए आज की क्लास में हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम इवेंट्स की थोड़ी सी। और इवेंट्स बहुत सारे हैं, हम यहाँ पे थोड़े से इवेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे HTML का ये बेसिक लेआउट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। HTML का लेआउट तो आप जानते ही हैं, जहां पे टाइटल हमने प्रोवाइड कर दिया जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इवेंट्स की। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है। फंक्शन कौन सा है, जैसे हमने ये फंक्शन दे दिया, सपोज ये F1, एक फंक्शन जिसमें हमने ये वर्किंग प्रोवाइड कर दी, और वो वर्किंग हमें क्या दे दी, जैसे यहाँ पे हमने ये वर्किंग प्रोवाइड कर दी कंसोल डॉट लॉग, तो कहते हैं हम अलर्ट करवा देते हैं इसका ना, अलर्ट करवा दिया हमने, जैसे ऑन क्लिक इवेंट।
अब ये जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, ऑन क्लिक ऑलरेडी हम जो देख चुके हैं ना, उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं। और ये जो लिखने का तरीका वैसे हम ऑन क्लिक आप जो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक बटन प्रोवाइड किया, बटन क्लिक हेयर, या हम यहाँ पे कह रहे हैं क्लिक हेयर और ब्रैकेट में साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये बटन किस लिए है, ऑन क्लिक, इस पर्टिकुलर वर्किंग के लिए। और इस बटन पे हम क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन क्लिक पे फंक्शन। कौन सा, F1 फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। जैसे तो ये पर्टिकुलर फंक्शन हम कॉल करते हैं, लाइन चेंज करने के लिए br देना चाहे तो दे सकते हैं, बट उसका कोई यहाँ डायरेक्टली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कोई और कंटेंट हम नहीं देते। सबसे पहले हम ऑन क्लिक के साथ ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका देखा हुआ इवेंट है, हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इवेंट क्या करता है, जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड प्रोवाइडेड है इस इवेंट के लिए वैल्यू की तरह, वो कब परफॉर्म होगा, जब इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तब। तो एक बार जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इवेंट, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं माउस इवेंट्स की। नॉर्मली जो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल माउस इवेंट्स रहेंगे उनकी बात कर रहे हैं ना। बाकी ये इवेंट्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हम इस पेज को ब्राउजर पर अगर चेक करते हैं, ये बटन तो आप सभी को विजिबल है होपफुली। हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये क्लिक करने पे इस तरीके से ये अलर्ट प्रोवाइड कर देगा। ये कौन सा है हमारे पास इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट अवेलेबल है। और ये क्लिक जो हमने अभी बात की, अगर आप जानते हैं जैसे लैपटॉप में है तो आजकल वो टैप करने वाला सीन चलता है, मोबाइल में टैप करने वाला सीन चलता है, बट अगर आप जानते हैं कि जो माउस चला करते पहले भी और आज के टाइम में लैपटॉप में भी ऑप्शन होता है राइट क्लिक का और क्लिक का, मतलब राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो वर्क कर रहा है ये किसके लिए वर्क करता है, तो हम अगर इस पर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पे ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। एक बार वापस देखें, इस पर हमने किया राइट क्लिक करने पे ये ऐसा है और कुछ भी कहीं काम किया है। लेफ्ट क्लिक अगर हम करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये कुछ ऐसा परफॉर्म करता है, ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया। हम यहीं पे बात करते हैं, जैसे ये जो अभी हमने दे रखा है इसी में ही फंक्शन, जैसे हमने F1 दिया उसी तरीके से हमने सपोज प्रोवाइड कर दिया F2 फंक्शन हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या, जहां हम ये वही तरीका है हमारा, ऑन डबल क्लिक हमने दे रखा है, यही लाइन हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बस यहाँ पे ऑन डबल क्लिक लिख रहे हैं पहली चीज तो। और ये जो हमने प्रोवाइड किया इवेंट, ये इवेंट हमने कौन सा प्रोवाइड किया वो समझें, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये बटन टैग था इसके अंदर वही ऑन डबल क्लिक ये हमने प्रोवाइड किया। इसके अंदर हम दे रहे हैं F2 फंक्शन का कॉल, और इस केस में ये जो पेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस पेज को रिफ्रेश किया, ये दो बटन आ रहे हैं। अच्छा br हम 2 बार दे देते हैं जानबूझ के, जिससे लाइन का गैप आपको विजिबल हो, या फिर br नहीं देते हैं तो ही सेम लाइन के अंदर थोड़ा डिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, एंटर दिया तो एक स्पेस का डिस्टेंस तो आ ही जाएगा, रिफ्रेश किया तो इस तरीके से आ रहा है ना। ऑन क्लिक पे क्लिक करते हैं तो एक सिंगल क्लिक पे ये वर्क कर रहा है, जबकि ऑन डबल क्लिक पे एक क्लिक किया कुछ काम किया ही नहीं। ध्यान से देखें, एक क्लिक किया कुछ काम नहीं किया, और डबल क्लिक का मतलब ये मत सोचना कि एक क्लिक किया थोड़ी देर बाद फिर से एक और क्लिक किया, ये डबल क्लिक नहीं होता है। डबल क्लिक का मतलब है कंटिन्यूअसली वो डबल क्लिक आपने अगर कर दिया, मतलब वो जो इवेंट है वो क्लिक इवेंट परफॉर्म होगा या डबल क्लिक परफॉर्म होगा। तो अगर आपने सेम बटन पे ही दोनों चीज दे दी होती, ऑन क्लिक वाला भी और डबल क्लिक वाला भी, तो समझना ऑन क्लिक वाला इवेंट और डबल क्लिक वाला इवेंट कई बार कोशिश डबल क्लिक की होती है और ऑन क्लिक वाला वर्क कर सकता है। रीजन उसका, डबल क्लिक करते टाइम अगर आपने थोड़ा सा पॉज ले लिया बीच में, जैसे क्लिक और दूसरा क्लिक, तो ये 2 बार ऑन क्लिक वाला इवेंट परफॉर्म हो जाएगा, जबकि अगर आपने ये डबल क्लिक किया तो ये सीधे डबल क्लिक वाला इवेंट परफॉर्म कर रहा है। एक चीज और, यहाँ पे अगर हम जैसे ऑन क्लिक वाला इवेंट भी इस बटन के साथ प्रोवाइड कर देते हैं, अभी केवल समझने के लिए बात कर रहे हैं कि इसके साथ दोनों चीज है, सिंगल क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक वाला इवेंट हमारे पास आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ अवेलेबल हो जाएगा, राइट।
ये जो हमने अभी प्रोवाइड किया है, तो ये हमने ऑन क्लिक पे तो ऐसा दे दिया, ऑन डबल क्लिक पे ऐसा हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट? विजिबल है सभी को? इस पेज को जब रिफ्रेश किया, यहाँ पे आराम से वन टाइम क्लिक करने पे ये ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म हो रहा है। एक क्लिक करके डबल क्लिक करना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा पॉज ले लिया तो ये इतने ऑन क्लिक वाला परफॉर्म हो जाएगा, और फिर ये दोबारा से जब करने पे फिर से ऑन क्लिक वाला। डबल क्लिक अगर हम करते हैं तो उस केस में अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये जो है डबल क्लिक इवेंट वो ऑन क्लिक से रिलेट करता हुआ इवेंट है, और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म का ही मैसेज आता है। हम कोशिश कर रहे हैं डबल क्लिक की, लेकिन इस केस में ये अलर्ट जो है, अलर्ट एक क्लिक मिलते ही अपना काम करने लगा और उसके करस्पॉन्डिंग रुक गया। डबल क्लिक वहां परफॉर्म ही नहीं हो पाया। तो एक काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे हम अलर्ट दे रहे थे उसकी जगह पे वापस से वही console.log से हम देख लेते हैं। console.log इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया, और ये सेम चीज हमने यहाँ पे कॉपी एंड सिमिलरली यहाँ पे भी कर दिया। इस पेज को हम रिफ्रेश कर रहे हैं एक बार एंड कंसोल ओपन कर रहे हैं। हम अगर क्लिक कर रहे हैं तो ऑन क्लिक इवेंट, डबल क्लिक करते हैं तो ध्यान से देखो ये 2 बार क्लिक इवेंट परफॉर्म हो गया और 1 बार डबल क्लिक इवेंट परफॉर्म हो गया। मतलब एक डबल क्लिक में 2 ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म होते हैं। ऑब्वियसली थिंग भी है, डबल क्लिक का मतलब ये 2 क्लिक कर दी। तो ध्यान रखने की चीज रहेगी, आप ये दोनों चीज हो सकता है पॉसिबली सेम एलिमेंट पे प्रोवाइड नहीं करना चाहोगे। कर देते हो तो आपकी चॉइस है, आपने क्यों किया है वो आप जानते हो, है ना? तो इस तरीके से अभी हमने दे रखा है, ऑन क्लिक हमने देखा है और ऑन डबल क्लिक देखा है। इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं, हम ऑन क्लिक यहाँ प्रोवाइड करते हैं, ऑन क्लिक परफॉर्म हो रहा है। ये डबल क्लिक प्रोवाइड करते हैं तो ऑन डबल क्लिक परफॉर्म हो रहा है। इसके ऑन क्लिक पे तो कुछ दे ही नहीं रखा। बटन जो सेकंड वाला है उसके क्लिक पे हमने अब कुछ भी नहीं दिया है, डबल क्लिक पे प्रोवाइड कर रखा है। हम जो बात कर रहे हैं उस पे आते हैं। जैसे हमने ये F1 F2 दिया उसी तरीके से हम प्रोवाइड कर रहे हैं से F3, और F3 के अंदर जो हम यहाँ पे बात करते हैं वो क्या, हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एक्चुअली में किसे कहा जाता है पहले उससे कह देते हैं। राइट क्लिक करते हो ना तो आपके पास वो जो अलग से मेन्यू ओपन होता है ना, उसके लिए ये वर्ड कह दिया जाता है। तो ये जो है ना ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये किसके लिए वर्क करेगा वो समझना। ये वर्क करेगा आपके राइट क्लिक वाले इवेंट के लिए। ये वर्क करेगा किसके लिए, राइट क्लिक वाले इवेंट के लिए वर्क करेगा। तो एक बार देख लेते हैं इसे भी हम एग्जांपल के साथ। बटन हमने यही प्रोवाइड कर रखा है, तीसरा बटन इसी तरीके से, जहां पे हमने ये इवेंट कौन सा काम में ले रहे हैं, ऑन कॉन्टेक्स्ट में, और ये हमने प्रोवाइड कर दिया F3 फंक्शन। बिल्कुल वैसे ही यहाँ लिखना है ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आपको ये चीज वैसे पता नहीं चलेगी कि मैं कौन सा वाला क्लिक परफॉर्म कर रहा हूँ, बट हाँ एक बार फिर भी राइट क्लिक किया तो आपको दिख तो रहा है, दिख गया ना। राइट क्लिक किया तो ये मेन्यू ओपन होता है, होपफुली आप सभी को ये पता है, राइट क्लिक करने पे ये मेन्यू ओपन होता है। और उस केस में यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इवेंट परफॉर्म, जो हमने अलर्ट दिया था। ध्यान से समझें, यहाँ पे क्लिक करने पे ये आता है, ये डबल क्लिक करने पे आता है, और ये राइट क्लिक करने पे आता है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, डबल क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। सिमिलरली वैसे ही जैसे इस पे सिंगल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं आएगा। इस पे अगर हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो जरूर कुछ आ जाएगा, क्योंकि ऑन क्लिक और डबल क्लिक रिलेशन है। राइट क्लिक करेंगे तो ये चीज नहीं आएगी। ऑन क्लिक किसके लिए वर्क कर रहा है, लेफ्ट क्लिक जो होता है नॉर्मल जो टैप होता है आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे टैप करने का जो तरीका है उसके लिए। तो यहाँ तक की बात आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। एक बार अब हम यहाँ पे BR टैग बीच में 2 प्रोवाइड कर देते हैं, 2 बार लाइन चेंज करने का टास्क दे दिया, जिसे अब जो हम बटन्स की बात कर रहे हैं उन्हें अब समझ लेते हैं।
सर प्रिंट भी नहीं कर रहा था क्या राइट क्लिक करने पे? कर रहा था ना, यहाँ पे एक बार देखिए, राइट क्लिक करने पे ये क्लिक प्रिंट किया था ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अच्छा एक बार वापस कर दो ना सर। इस पर हाँ राइट क्लिक किया तो ये आ गया, देखा, अच्छा, इस पर प्रिंट भी कर क्लिक रहा है और किया। वो मेन्यू भी ओपन हो रहा है। बिल्कुल, वो अपना डिफॉल्ट ओके सर। तो कर ही रहा है, बट हाँ आपने जो अभी पूछा उसके लिए एक चीज और कहेंगे। आपने हो सकता है बहुत सी वेबसाइट पे ऐसा देखा होगा कि राइट क्लिक किया और वो मेन्यू ओपन होने की जगह एक अलर्ट आ जाता है कि राइट क्लिक डिसेबल है, स्पेशली इंटरनेट बैंकिंग यस की वेबसाइट पे। तो वो भी यस सर। पर्टिकुलर इवेंट की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है। लेकिन कैसे किया जाता है उसकी बात बाद में कर लेंगे। रिटर्न करना होता है, रिटर्न फॉल्स क्या होता है उसकी बात बाद में कर लेंगे, है ना, कि वो इवेंट ही हमने परफॉर्म करने से रोक दिया, रिटर्न फॉल्स करना, है ना, वो बात बाद में। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं उस पर आगे करते हैं। तो ये इवेंट कौन कौन सा है पहले हम उसे समझ रहे हैं। इनका यूज बहुत सी बार हम देखने को मिल सकता है, क्लिक का भी, डबल क्लिक का भी, और ये राइट क्लिक तो नॉर्मली राइट क्लिक डिसेबल करने में जरूर ज्यादातर काम में आ जाता है। साथ में अब हम जो बात कर रहे हैं माउस इवेंट्स की ही, लेकिन माउस इवेंट अब क्लिकिंग इवेंट नहीं है, अब है माउस को आप कंटेंट के ऊपर ले जाते हो उससे रिलेट करता हुआ इवेंट। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं ऑन क्लिक हम कर चुके हैं, अब हम जो बात कर रहे हैं माउस इवेंट्स में वो कर रहे हैं ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर का क्या मतलब है उसे समझें कि माउस जब उसके ऊपर आएगा तब ये वर्क करेगा। हावर इफेक्ट। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे CSS का होवर इफेक्ट है। ऑन माउस आउट की भी बात कर लेते हैं हम यहीं पे। ऑन माउस आउट का क्या मतलब, जब माउस उसके ऊपर से चला जाएगा उस वक्त। एक बार हमने ये दो प्रोवाइड किए ना, यहीं तक हम प्रोवाइड करते हैं F4 एंड F5। एक एक करके देखना चाहें तो बिल्कुल एक एक करके देख सकते हैं, बट हमने दो अलग अलग बटन दे रखे हैं तो आपस में कंफ्यूजन तो होगा नहीं, हम अलग अलग बटन पे ये चीज इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज आप चाहें तो सेम बटन पे ये दोनों चीज दे सकते हैं कि माउस जब उसके ऊपर, माउस मतलब वो कर्सर जब उसके ऊपर आता है, माउस पॉइंटर उसके ऊपर आता है, तब वर्क करना चाहिए वो ऑन माउस ओवर। और ये दे दिया हमने F5 वाला जो फंक्शन दिया इसमें हमने प्रोवाइड कर दिया ऑन माउस आउट। यहाँ तो हमने दे दिया या नहीं दिया, तो यहाँ पे हमें जो प्रोवाइड करना है वो कौन सा इवेंट प्रोवाइड करना है, तो हमें प्रोवाइड करना है, हमें जो प्रोवाइड करना है वो है ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। तो इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ऑन माउस ओवर एंड दिस वन इज ऑन माउस आउट। और यहाँ आप देख ही सकते हो बहुत सारे हैं यहाँ पे इवेंट, है ना। तो ये इवेंट तो बहुत सारे हैं, हम बात करते रहेंगे आगे भी। जैसे ऑन लोड इवेंट जो था बॉडी के लिए, कि बॉडी का कंटेंट जब लोड होता है या आई फ्रेम का कंटेंट जब लोड होता है उस वक्त जो परफॉर्म करना है वो ऑन लोड। तो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, वो माउस से रिलेट करता हुआ इवेंट नहीं है। हम माउस से रिलेट करते हुए इवेंट की जो बात कर रहे हैं, ये F4 एंड F5 जो हमने प्रोवाइड किए हैं उन्हें एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे ऑन माउस ओवर F4 कॉल किया, ऑन माउस आउट F5 कॉल किया, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमने मैसेज अलर्ट प्रोवाइड कर रखा है। ये कब वर्क कर रहे हैं उसे देखें, रिफ्रेश किया हमने इसे, इस पे माउस लेके आते कुछ नहीं करता, इस पे लेके आते कुछ नहीं करता, इस पे लाने पे भी कुछ नहीं, लेकिन जब हम इसके ऊपर माउस लेके आए हैं तो आप कंसोल पे देख सकते हैं, ध्यान से देखो कंसोल पे एक लाइन लिखी हुई आ गई है। माउस बाहर ले जाने पे नहीं, माउस जब उसके ऊपर है तभी की तभी आ गई, काउंट उसका बढ़ गया है। जबकि दूसरी तरफ हम इस पे लेके आते हैं तो अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया, जब माउस इसके ऊपर से ले जाएंगे तब ये लिखा हुआ आ रहा है। इस पे तो माउस जब ऊपर आता है तब एंटर होने पे एक तरीके से, जबकि इस पे से माउस जाने पे ये परफॉर्म हो रहा है। होपफुली आप सभी को ये जो अभी हमने बात की है यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है वो ये पर्टिकुलर हमारे माउस इवेंट्स रहते हैं, सबसे ज्यादा जो काम में लिए जाते हैं। उसके अलावा सर नोट माउस आउट क्या काम आता है? ओवर जो प्रोवाइड किया, माउस आउट वापस से माउस आउट क्या काम आता है, जैसे हमने यहाँ पे ये बटन पे से ये कर्सर हटाया उस वक्त अगर कुछ परफॉर्म करना है, जैसे हो सकता है आपके पास कोई डिव है, बटन नहीं, सपोज कोई डिव है,
आप उस डिव पे माउस लेके आए हुए हो, जैसे उस डिव पे से माउस हटता है आप चाहते हो वो छुप जाए। समझना बहुत अजीब सी चीज है कि जब उस पे माउस आया तब कुछ नहीं किया, लेकिन जब उस पे से माउस हटा तब छुपा दिया। ऐसा कुछ करना चाहते हो तो बिल्कुल प्रोवाइड किया जा सकता है। हो सकता है ऐसा करो कि किसी चीज पे माउस लेके आते हो तो कोई और चीज डिस्प्ले हो जाती है। डिस्प्ले हमने लास्ट क्लास में भी जो आपको टास्क कहा था वो डिस्प्ले से रिलेट करता हुआ ही था। तो यहाँ पे अगर कहें जैसे मेन्यू आपने बहुत सी बार देखा होगा कुछ इस तरीके से, वो नो डाउट सीएसएस से भी इम्प्लीमेंट किया जाता है कि माउस उसके ऊपर आता है तो उसकी एक सब लिस्ट ओपन हो जाती है। बट वो कई बार जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी किया जा सकता है कि वो आपके पास सर्विसेज का ऑप्शन था, जैसे सर्विसेज पे माउस लेके आते हो तो सर्विसेज की जो सब लिस्ट है आपके पास, एक चाइल्ड लिस्ट जो है वो ओपन हो जाती है, वो विजिबल हो जाती है। और जैसे ही उस सब लिस्ट पे से माउस आप हटा देते हो, सब लिस्ट ओपन हो गया, आप सब लिस्ट और वो जो आपके पास एलिमेंट था वो मेन्यू वाला एलिमेंट सर्विसेज वाला, उस पे से अगर आप माउस हटा देते हो तो क्या हो जाता है, वो वापस से हाइड हो जाती है। ऐसा देखा होगा, हो सकता है आपने पॉसिबली बहुत सी बार, तो उसके लिए ये काम में लिया जा सकता है, या जहां पे भी यूजफुल लगे आप काम में ले सकते हैं। ये माउस इवेंट सबसे बेसिक लेवल के माउस इवेंट हमने अभी डिस्कस किए थे। जबकि यहीं अगर हम बात करते हैं आपके पास कीबोर्ड भी अवेलेबल है। कीबोर्ड से रिलेट करते हुए भी बहुत से आपके पास इवेंट हो सकते हैं। माउस से रिलेट करते हुए इवेंट है, ये एग्जाम्पल के लिए हमने केवल कुछ इवेंट्स यहाँ कंसिडर किए हैं। अब हम कीबोर्ड से रिलेट करते हुए इवेंट्स की अगर बात कर रहे हैं तो वो इवेंट्स कौन से, तो कीबोर्ड पे आप करते क्या हो वो एक बार पहले सोचें, है ना। कीबोर्ड पे आप क्या करते हो, कोई की प्रेस करते हो, राइट। कीबोर्ड आपके पास अवेलेबल है, कोई की प्रेस करते हो, लेकिन उस की को प्रेस करने से रिलेट करते हुए भी इवेंट कितने हो सकते हैं वो एक बार समझते हैं ना। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये कीबोर्ड से रिलेट करते हुए जो इवेंट दे रहे हैं, ये बटन के साथ प्रोवाइड ना करते हुए ये प्रोवाइड करेंगे उस इनपुट फील्ड के साथ जिस इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करने की कोशिश हुई। हमने जैसे ये एक इनपुट फील्ड प्रोवाइड किया या टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड किया जहां पे आप कंटेंट टाइप कर सकते हो। इनपुट फील्ड में टाइप करते हैं, आपने देखा ये बहुत सी बार इनपुट टाइप जैसे टेक्स्ट दे दिया हमने, और इस पर्टिकुलर इनपुट टाइप टेक्स्ट पे हम कुछ ऑपरेशन ये परफॉर्म करना चाहते हैं। यही हम साथ में प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट देख लेते हैं इस इनपुट फील्ड के साथ, जो क्या काम करता है, एक लेबल की तरह वहां पे दिखाई देता है। पहले हम जावास्क्रिप्ट पे फोकस ना करते हुए एक बार को ये चीज हटा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में अभी कुछ नहीं देखा है ना। प्लेस होल्डर में सर जो पहले से ही शो होता है वही। प्लेस होल्डर में जहां वो पहले से लिखा हुआ दिखाई दे लेकिन वैल्यू की तरह नहीं, बैकग्राउंड लेबल की तरह जो दिखाई देता है वो होता है प्लेस होल्डर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हम दे रहे हैं ऑन की डाउन, जिस इवेंट की हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर के साथ, ये हमने अभी प्लेस होल्डर पे लिख दिया है, सेव किया हमने जैसे ये पेज। और इस केस में जब इस पेज को हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं, अभी जावास्क्रिप्ट यहाँ परफॉर्म नहीं है, इसे जूम करके विजिबल करा देते हैं। ये जो लिखा हुआ आ रहा है इनपुट फील्ड के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप इसे हटा सकते हो, इसे एक तरीके से एक लेबल है और उसके ऊपर जैसे ही कुछ भी टाइप करोगे वो पुराना जो पीछे बैकग्राउंड की तरह था वो गायब। एक तरीके से उस इनपुट फील्ड या टेक्स्ट एरिया वाले फील्ड के लिए हिंट प्रोवाइड करने का तरीका, हिंट देने का तरीका कि आप क्या फिल करना चाहते हो। जैसे बहुत सी बार हो सकता है आपने ऐसा कुछ देखा होगा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में दे दिया abc123@gmail.com, शायद से आपने ऐसा कभी लिखा हुआ देखा हो जहां यस सर, पासवर्ड के टाइप। लिखा हुआ था, बिल्कुल। तो ऐसा जब आप रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करते हो तब भी देखने को मिलता है, या और भी बहुत से केसेस में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे हो सकता है आप एंटर नेम जैसी चीज जो दे रहे थे, एक लेबल देते हो, वहीं पे आप लेबल के साथ साथ उस इनपुट फील्ड के अंदर भी ये लेबल दिखाना चाहते हो, तो ये लिखा हुआ आ जाए, जैसे कोई नेम देना स्टार्ट करे वो चीज गायब, भले ही स्पेस दे दे तो भी गायब। कुछ भी कंटेंट नया देने लगे तो वो प्लेस होल्डर वाली चीज दिखाई नहीं दे, उसके लिए है ना। तो प्लेस होल्डर एक तरीके से एक लेबल है जो बैकग्राउंड में दिखाई देता है, जैसे ही कुछ भी आप टाइप करते हो उसमें वो चीज गायब हो जाती है। और प्लेस होल्डर किसके साथ प्रोवाइड करते हैं,
इनपुट फील्ड्स वो वाले जहां पे आप कुछ टाइप कर सकते हो, इनपुट रेडियो या इनपुट चेकबॉक्स के साथ नहीं, इनपुट टेक्स्ट, इनपुट ईमेल, इनपुट पासवर्ड, इस तरीके की चीजों के साथ प्रोवाइड कर सकते हो प्लेस होल्डर, या फिर टेक्स्ट एरिया के साथ प्रोवाइड कर सकते हो। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं की डाउन वाले इवेंट की, वो इवेंट कौन सा है, तो जब आप की प्रेस करते हो, तो की प्रेस करना ना इवेंट दो पार्ट में अगर हम समझें, एक तो पहले बटन दबाया फिर वापस फिंगर हटा ली उसके ऊपर से, तो क्या हो गया, वो बटन वापस ऊपर आ गया। ऑन की डाउन और ऑन की अप हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑन की डाउन का मतलब जब उसकी हमने की प्रेस की है, तो बटन की जब डाउन गई है उस वक्त ये परफॉर्म हो रहा है ना। और यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे ये जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं ऑन क्लिक के टाइम, सॉरी ऑन की डाउन के टाइम, वो हमने कॉल कर दिया ऑन की डाउन। और इस वक्त हमने कॉल कर दिया जैसे ये F1 फंक्शन। ये फंक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे अभी ये ले रखे थे हमने कुछ वैसे ही सेम यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं एक बार ये कुछ फंक्शंस, जैसे ये दो फंक्शन ही हमने अभी कॉपी कर लिया ना, और ये फंक्शन हमने यहाँ प्रोवाइड किया जहां पे अभी हम बात कर रहे हैं ऑन की डाउन और ये ऑन की अप। और ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑन की अप वाले केस में, और ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया F2 फंक्शन। F2 फंक्शन में ये मैसेज हमने दे दिया ऑन की अप वाला। इस पेज को कर रहे हैं हम सेव एंड ब्राउजर पे देखते हैं रिफ्रेश करते हुए, ये हमारे पास दो चीज अवेलेबल है, ऑन की डाउन ऑन की अप, और ये कंसोल ओपन कर दी, कंसोल एकदम ब्लैंक है। हम यहाँ पे आते हैं, फोकस में आ गई ये चीज, कुछ भी नहीं हुआ। ऑन फोकस अलग चीज है कि फोकस पे आते ही कुछ करना है क्या, उस वक्त ऑन फोकस। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, जैसे हमने यहाँ पे कोई की प्रेस की, लेकिन की प्रेस करने के बाद फिंगर हटा नहीं रहा, मैं की को प्रेस किए हुए रख रहा हूँ, तो समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऑन की डाउन वाला इवेंट परफॉर्म होता ही जा रहा है, क्योंकि वो की जो डाउन की है वो बार बार कैरेक्टर कंसीडर होता जा रहा है। तो ऑन की डाउन किस तरीके से वर्क करता है, होपफुली आपको आइडिया लगा। जबकि यहीं अगर हम बात करते हैं, ये जब की प्रेस की तो कुछ भी नहीं आ रहा वहां पे, जो 74 काउंट है वहीं का वहीं है, लेकिन जैसे ही हम की छोड़ेंगे तो एक बार आ गया। पता चलती है ये बात। ऑन की डाउन का मतलब है कि प्रेस करने वाला जो इवेंट है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जबकि ऑन की प्रेस एक अलग चीज और है। एक बार वापस बताओ ना, ये वाला आया नहीं सर, समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, ऑन की प्रेस की भी बात साथ में ही कर लेते हैं, फिर तीनों एक साथ देख लेते हैं।